इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं। इंग्लिश की तैयारी अभी की जा सकती है। लिटरेचर पोर्शन में जो शुरुआत के लेसन हैं उनको ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। उनसे प्रश्न आते हैं, जैसे थर्ड लेवल है, इंडिगो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनेमी बहुत इम्पॉर्टेंट है, डीप वाटर से प्रश्न आते हैं। तो ये जो लेसन्स हैं, इंडिगो, डीप वाटर और एनेमी, तो इन लेसन्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए और अब लिख लिख कर पढ़ना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य बनाने चाहिए, मीनिंग्स को याद करके सही लिखना चाहिए। एक मॉडल पेपर और अनसॉल्व्ड पेपर ज़रूर हल करने चाहिए। भले ही आप थोड़ा हल करें, लेकिन उनको ज़रूर हल करें और लिख लिख कर हल करें। ट्रांसलेशन वाला जो हिस्सा है उसे नहीं छोड़ना चाहिए और ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कभी भी प्रश्नों को कॉपी पर उतार करके परीक्षक को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अभी समय है, लिख लिख करके तैयार करें। कुछ सेंट्रल आइडिया याद कर लें, कुछ पोएम्स की लिखकर प्रैक्टिस करें। अच्छे से अंक लाए जा सकते हैं। तो एक लेसन है जो इंटरव्यू की विधा पर आधारित है। एक नया लेसन है, मॉडल पेपर में उससे क्वेश्चन आया है और जैसे कि मॉडल पेपर और अनसॉल्व्ड पेपर को हल करने पर बहुत जोर दिया जाता है, तो उस क्वेश्चन को देखें, फिर उस लेसन के बारे में देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे। आठवां क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट है, 80 शब्दों में लिखना है। इसका आंसर, स्टेट द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नावल द नेम ऑफ द रोज। अम्बर्टो इको ने, जो कि इटालियन फिलोसफर थे, नावलिस्ट थे, उन्होंने 1980 में एक उपन्यास लिखी थी, द नेम ऑफ द रोज। इस उपन्यास की 10 लाख बहुत सारी प्रतियां, अभी आप देखेंगे, बहुत सारी प्रतियां बिक गई थीं। तो बड़ी ज़्यादा सफलता मिली। ह्यूज माने होता विशालकाय, सक्सेस माने सफलता, तो नावल माने उपन्यास, तो द नेम ऑफ द रोज को बहुत ज़्यादा सफलता मिली। इसके कारण आपको बताने हैं, तो इसके कारण मैंने लिखे हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं और तो इसे अभी देखेंगे। अ रोड साइड स्टैंड पर एक कविता आई हुई है, तो ये सारी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। और ये जो अम्बर्टो इको से संबंधित जो साक्षात्कार विधा पर आधारित जो लेसन है, जिससे प्रायः कम प्रश्न आते हैं लेकिन अच्छा सा लेसन है, उसको देखते हैं। लेसन का नाम है द इंटरव्यू। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने इसे लिखा है और इस लेसन में इंटरव्यू के बारे में बताया गया है। इंटरव्यू आप जानते हैं कि जो साक्षात्कार होती है, बातचीत होती है, टीवी पर भी आती है, सोशल मीडिया में भी आती है, अखबारों पत्रिकाओं में भी छपती है। इसमें कई रेफरेंस दिए गए हैं कि वी.एस. नैपाल का दिया गया है। वी.एस. नैपाल भारत मूल के, सर विद्याधर नैपाल नाम था, भारत मूल के कैरिबियन देशों में पैदा हुए एक उपन्यासकार थे। द हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, इस पर इन्हें नोबेल मिला था। और रडयार्ड किपलिंग भी कवि, उपन्यासकार, सब कुछ थे। मुंबई में पैदा हुए थे, फिर ब्रिटेन में चले गए थे, अंत में अमेरिका में चले गए थे।
इनको भी नोबेल मिला है। इनकी पत्नी का नाम कैरोलाइन था। एक और नाम आता है एलिस इन वंडरलैंड, एक किताब है, इसके राइटर लुइस कैरोल थे। लुइस कैरोल ये बच्चों की सबसे अच्छी किताब मानी जाती है। लुइस कैरोल एक गणितज्ञ थे और उनको इंटरव्यू देने से बड़ा डर लगता था। लुइस कैरोल साहब ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड। कंसेंटेड यानी स्वीकृति देना, तो उन्होंने कभी इंटरव्यू को स्वीकृति नहीं दी थी। मार्क ट्वेन एक अमेरिकन उपन्यासकार थे। अमेरिकन उपन्यासों के एक जनक माने जाते हैं। जोसेफ स्टालिन यूएसएसआर का एक डिक्टेटर था। सॉल बेलो एक महान उपन्यासकार थे, इनको भी नोबेल मिला हुआ है। और एच.जी. वेल्स, इन्होंने द टाइम मशीन लिखी है, एक विज्ञान के उपन्यास भी लिखा करते थे, एक महान उपन्यासकार हैं। और तो इन सब का इसमें जो है एक वर्णन आया है। इनसे छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, खासकर रडयार्ड किपलिंग से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप देखिएगा। अब अम्बर्टो इको जो हैं, ये इटली में पैदा हुए थे, फिलोसफर हैं, क्रिटिक हैं और नावलिस्ट यानी उपन्यासकार हैं। इनकी किताब का नाम द नेम ऑफ द रोज, फूकोज पेंडुलम है। ये 2016 में इनकी मृत्यु हुई है मिलान इटली में। तो इनसे लिया गया एक इंटरव्यू है, जिस इंटरव्यू को लिया है मुकुंद पद्मनाभन ने, यानी इंटरव्यू लेने वाला कौन है? मुकुंद पद्मनाभन। और ये एक मद्रास से अखबार निकलता है, द हिंदू, बहुत ही प्रसिद्ध अखबार है। इलाहाबाद से भी निकलता है, अब तो लखनऊ में भी उसका मुद्रण होता है। तो द हिंदू में ये इंटरव्यू छपा था। इसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे सेमियोटिक्स आता है। सेमियोटिक्स होता है जो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनका अध्ययन। जैसे एक डेंजर, खतरे का चिन्ह होता है, एक खोपड़ी होती है, उसके दोनों ओर जो एक क्रॉस का चिन्ह होता है। तो ये सेमियोटिक्स चिन्हों का अध्ययन है और उसकी व्याख्या है। एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र को कहते हैं। जैसे कोई चीज़ सुंदर लगती है तो सुंदरता का अध्ययन, सुंदरता के लिए जो किया जाता है, एस्थेटिक्स है। जैसे लोग कोणार्क जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है, सुंदर उसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही सुंदर है। लोग खजुराहो जाते हैं, तो ये सब सुंदर आर्किटेक्चर के कारण जाते हैं। लोग सनराइज देखते हैं, सूर्य का उगना या सूर्य का डूबना। लोग हिमालय पर भ्रमण करते हैं, वहाँ की प्रकृति बहुत सुंदर लगती है, तो ये सब एस्थेटिक्स में आता है। खैर, ये जो इनका नावल है नेम ऑफ द रोज, ये 1980 में छपा था और इसकी 10 मिलियन कॉपीज, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 मिलियन कॉपीज इसकी बिक गई थी, 10 मिलियन कॉपी बिकी थी। तो इसी पर हमारा प्रश्न है और उस प्रश्न का हम अध्ययन करेंगे कि जो नेम ऑफ द रोज है, इसकी जो इतनी सफलता क्यों मिली, क्यों इसकी 10 मिलियन कॉपीज इतनी जल्दी बिक गई। और इस पर जो है किसी ने बोला था कि अमेरिका में इस उपन्यास को इतनी सफलता नहीं मिलेगी, यद्यपि उपन्यास बहुत अच्छा है, लेकिन इसको सफलता मिली। क्वेश्चन 8B आंसर, द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नावल द नेम ऑफ द रोज। उपन्यास द नेम ऑफ द रोज की विशालकाय सफलता के कारण। अम्बर्टो एको
रोट द नावल द नेम ऑफ द रोज? अम्बर्टो इको ने द नेम ऑफ द रोज उपन्यास लिखा। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1980। यह 1980 में प्रकाशित हुआ। मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, 10 मिलियन कॉपीज से अधिक। मोर देन 10 मिलियन कॉपीज ऑफ दिस नावल वर सोल्ड। सेल का पास्ट टेंस है सोल्ड, ये पैसिव वॉइस में है। मोर देन 10 मिलियन कॉपीज ऑफ दिस नावल वर सोल्ड। इस नावल की 10 मिलियन कॉपीज से ज़्यादा कॉपी बिक गईं। दिस इज़ द ह्यूज सक्सेस। यह विशालकाय सक्सेस है। दिस इज़ द ह्यूज सक्सेस। इट इज़ प्रोबेबली दैट इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ नावल। यह शायद इसलिए है कि इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ नावल, ये भिन्न प्रकार का उपन्यास है। इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ नावल। इट इज़ प्रोबेबली दैट इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ नावल। इट्स स्टाइल इज अनकन्वेंशनल। इट्स स्टाइल इज अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल अपरंपरागत, परंपरा से हटकर, लीक से हटकर, रास्ते से हटकर। इट्स स्टाइल इज अनकन्वेंशनल। इसकी स्टाइल, इसका ढंग अपरंपरागत है। दिस इज़ द ह्यूज सक्सेस। इट इज़ प्रोबेबली दैट इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ नावल। इट्स स्टाइल इज अनकन्वेंशनल। इट्स स्टाइल इज अनकन्वेंशनल। थैंक यू, धन्यवाद।